सभी गणमान्य व्यक्ति, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो आप सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कि यहां पर आप लोग जो एकत्रित सब हुए हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण से यहां पर सब एकत्रित हुए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी 4-5 दिन पहले एक ऐसी सूचना हम सबको मिली कि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री केदारनाथ से एक शिला ले जाते हैं और वो शिला ले जाकर दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का, एक नए केदारनाथ मंदिर का निर्माण की शिला उन्होंने वहां पर आधारशिला रखी और उस कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं। जब गहन अध्ययन इस बात का किया गया तो ये पता चला कि एक कोई प्राइवेट ट्रस्ट है, बनाया गया है और वो प्राइवेट ट्रस्ट, उसका नाम रखा गया है केदारनाथ धाम ट्रस्ट। नाम क्या रखा गया? केदारनाथ धाम ट्रस्ट। और केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बना रहा है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री केदारनाथ से शिला ले जाकर उसका शिलान्यास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप में जो भगवान केदार का भक्त होगा और जो भगवान केदार का भक्त होने के साथ साथ इस प्रदेश का हितैषी होगा, जिसको अपने भविष्य की चिंता होगी, वो प्रत्येक व्यक्ति, वो चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हो, लेकिन निश्चित रूप में अगर वो क्षेत्र का हितैषी होगा, उत्तराखंड का हितैषी होगा और बाबा केदारनाथ में उसकी सच्ची श्रद्धा अगर होगी तो वो इस बात से निश्चित रूप में आशंकित होगा कि ये क्या बात है। आज उत्तराखंड के हमारे प्रत्येक नागरिक के मन में ये आशंका उत्पन्न हो गई है कि भाई ये क्या बात हुई ऐसी। और मैंने ये सोचा कि जब मुझे पता चला तो मैं उस दिन अपने गृह क्षेत्र में था और वहां मैंने सोचा कि नजदीक का हमारा शिवालय इंद्रेश्वर महादेव है और हम अपने साथियों के साथ वहां पर इंद्रेश्वर महादेव में बैठे। हमने प्रभु से याचना की कि हे प्रभु, इन नेताओं को सद्बुद्धि दो जो उत्तराखंड के हर चीज को व्यापार बनाना चाहते हैं। केदारनाथ सिर्फ और सिर्फ हमारे व्यापार का जरिया नहीं बन सकता। केदारनाथ हमारी आस्था का स्थान है। केदारनाथ की जो शिला मुख्यमंत्री जी दिल्ली ले गए, मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि वो केदारनाथ की शिला को किस हैसियत से ले गए? क्या वो केदारनाथ की शिला के अपने को मालिक समझते हैं? केदारनाथ की शिला हमारी आध्यात्मिक संपत्ति है, उत्तराखंड की आध्यात्मिक संपत्ति है और केदारनाथ की हमारी आध्यात्मिक संपत्ति को कोई भी नेता हो, किसी पार्टी का नेता हो, उसकी यह हैसियत नहीं होनी चाहिए कि वो केदारनाथ की शिला को दिल्ली में जाकर स्थापित करके केदारनाथ मंदिर के निर्माण की बात करें। मेरे प्यारे साथियों, मैंने पहले कहा था और आज इस बात को दोबारा कहना चाहता हूं। एक बार एक महानगर में कुछ लोगों ने मुझे कहा कि हम बद्रीनाथ मंदिर बना रहे हैं। मैं उस समय बद्रीनाथ केदारनाथ का अध्यक्ष था। मुझे कहा कि हम एक मंदिर बना रहे हैं बद्रीनाथ का और आप उसमें चीफ गेस्ट आइए और उसमें उनकी इच्छा ये थी कि मैं उसमें सहयोग भी करूं। मैंने कहा भाई, मैं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का अध्यक्ष हूं, अगर आप बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के तहत ये बना रहे हो विष्णु मंदिर, तो तब तो मैं इसमें शरीक होऊंगा। लेकिन आप अगर केदारनाथ को यहां बनाना चाहते हैं तो मैं इसमें शरीक नहीं होना चाहता, क्योंकि मैं इस पक्ष का व्यक्ति हूं कि बद्रीनाथ, वो बद्रीनाथ की बात कर रहे थे। मैंने कहा कि मैं इस पक्ष का व्यक्ति हूं कि बद्रीनाथ मंदिर बद्रीनाथ ही है, बद्रीनाथ में ही है और उसी प्रकार केदारनाथ मंदिर केदारनाथ में ही है। आप शिव मंदिर बना सकते हैं, हम भी सहयोग करेंगे। अगर दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की जो बात कर रहे हैं वो शिव मंदिर अगर बनाए तो शिव मंदिर में हम सब लोग, क्योंकि हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हमारा विश्वास भगवान में है, हम अगर शिव मंदिर बनाते हैं तो भगवान शिव के मंदिर को बनाने के लिए, भगवान शंकर के मंदिर को बनाने के लिए यथाशक्ति जो हमसे सहयोग होगा हम करेंगे। लेकिन भाई ये तो सरासर ये जो धर्म पथ से व्यापार पथ पर जो भ्रष्ट लोग चले गए हैं, ये उन लोगों का कृत्य है कि वो एक फर्जी
केदारनाथ नाम से ट्रस्ट बनाकर हमारे केदारनाथ धाम में जो विश्व के तमाम लोगों की आस्था है, उस आस्था को यहां से छीनकर वहां ले जाना चाहते हैं। ये षड्यंत्र है। ये कहना क्या चाहते हैं? ये कह रहे हैं, इसको इस बात को प्रचारित कर रहे हैं वहां जाकर कि जो लोग केदारनाथ नहीं जा सकते वो वहां जाकर दर्शन कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं। आप ये सोचिए कि इस यात्रा सीजन में जिस प्रकार से सरकार ने यात्रा को यहां से डाइवर्ट किया, यहां धारा 144 लगाई, ये क्या आप लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या इस क्षेत्र के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं है? जिस प्रकार से यात्रा को डाइवर्ट डर दिखाया गया, धारा 144 लगा दी। कभी सोचा आपने, कभी अतीत में सोचा था सब किसी ने भी कि यहां गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा में धारा 144 लगाएंगे? लेकिन लगाई, और फिर क्या किया? यात्रा को डाइवर्ट किया। हमारे तमाम लोग, अभी हम लोग आ रहे थे, तमाम जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, जो होटल चलाते हैं, जिनकी साल भर की आजीविका इस बात पर निर्भर करती है कि वो साल भर के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति यात्रा सीजन में करेंगे, वो तमाम लोग ठगे के ठगे महसूस अपने को कर रहे हैं कि सरकार ने उनके साथ ये भेदभाव किया। और अब तो केदारनाथ मंदिर को ही ले जाने की बात कर रहे हैं कि केदारनाथ मंदिर साहब 6 महीने यात्रा वहां होगी, जो लोग वहां यहां नहीं जा पाएंगे वो वहां दिल्ली में जाके दर्शन करेंगे। सवाल यह है कि अतीत में सरकारों ने ऊखीमठ में शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की थी। वर्तमान सरकार को उस अतीत की सरकार के द्वारा उठाए गए उस कदम को और मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए कि भाई ऊखीमठ में शीतकालीन यात्रा पर जोर हो सरकार का। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यह सरकार इस यात्रा को, शीतकालीन यात्रा को दिल्ली तक समेटना चाहती है। और यह बड़ी बात नहीं है, जिस प्रकार से हमारी विग्रह डोली ऊखीमठ से जाती है केदारनाथ और केदारनाथ से वापस ऊखीमठ आती है, तो ये बड़ी बात नहीं है। हो सकता है भविष्य में ये जो शिला भी ले जा सकते हैं, वो ये भी कर सकते हैं कि डोली 6 महीने वही पूरी कर। पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा दिल्ली में जो केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम किया गया, उसके बाद तमाम लोगों ने, पुरोहित समाज ने, प्रबुद्ध लोगों ने और स्वयं कांग्रेस पार्टी ने, हम सब ने इसका पुरजोर विरोध किया, इस प्रयास का विरोध किया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जी का एक बयान आया। महेंद्र भट्ट जी का यह कहना है कि दिल्ली में जो केदारनाथ का मंदिर बन रहा है वो उसको ठीक बता रहे हैं, न्यायोचित बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये जो हुआ है, जो मंदिर बन रहा है, ये ठीक है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से ये पूछना चाहता हूं कि आपने ये कहा, मैंने आपको कहते हुए सुना कि धाम और मंदिर में फर्क होता है। मेरा आपसे सीधा प्रश्न है कि जो समिति इस मंदिर को बना रही है, वो समिति, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, वो प्राइवेट समिति है, और उस समिति ने नाम रखा है केदारनाथ धाम ट्रस्ट। तो क्या महेंद्र भट्ट जी, क्या आप ये समझते हैं कि उत्तराखंड के लोग इतनी बात नहीं समझते हैं कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट नाम रखने के बाद और उस धाम के द्वारा केदारनाथ मंदिर बनाना, उसमें मुख्यमंत्री जी का उस शिलान्यास में शामिल होना, ये क्या आप ये समझते हैं कि उत्तराखंड के हित इस रूप में सुरक्षित हैं? और ऊपर से आप उस मंदिर के निर्माण को न्यायोचित बता रहे हैं। मैं समझता हूं आप लोग अपने राजनीतिक हितों के चलते उत्तराखंड को किस कदर नुकसान इस प्रदेश का कर देंगे, कोई सीमा लगती नहीं है। कम से कम आप लोगों को ये जज्बा आप लोगों के अंदर होना चाहिए कि ऐसा नाम रखना केदारनाथ धाम ट्रस्ट, सबसे पहले तो ये नाम आपत्तिजनक है। जहां से इस नाम को रखने की परमिशन मिली है, उस डिपार्टमेंट को, उस विभाग को, उस अधिकारी को जिसने ये नाम उन्हें दिया होगा, उसको पूछना चाहिए था कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट आपका कैसे नाम हो सकता है। नंबर एक बात। दूसरा, केदारनाथ धाम ट्रस्ट नाम मिलने के बाद केदारनाथ का मंदिर बनाना, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के पास एक ऑप्शन देना है कि भाई जो केदारनाथ नहीं जाए वो यहां आके दर्शन कर लो, और उसमें मुख्यमंत्री जी का वहां शिलान्यास करना, ये निश्चित रूप में और इसको बढ़ावा देता है। और आपकी पार्टी के प्रवक्ता से लेकर अध्यक्ष तक इसको न्यायोचित ठहराने में लगे हुए हैं।
आपको उत्तराखंड की जनता, आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की जनता आपको माकूल समय पर माकूल जवाब देगी। पहले ही इस यात्रा सीजन में जिस प्रकार से सरकार ने इस पूरे रीजन से यात्रा को डाइवर्ट करने की कोशिश की, ये लोग इस बात को भूले नहीं है। हमारे जो लोग बहुत मेहनत से जिन्होंने होटल बनाए, रेस्टोरेंट बनाए और उसके बाद 144 की धारा 144 लगाकर आप लोगों ने जो भय का वातावरण इस पूरे रीजन में बनाया, यात्रियों को आने से रोका, ये लोग भूले नहीं है। और उसके बाद आप केदारनाथ मंदिर ही दिल्ली में बनाने की आप वकालत कर रहे हैं, तो लोग आपको माफ नहीं करेंगे।